नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी का मुंबई के नंदनवन में चल रहे चातुर्मास के दौरान जप तप एवं तपस्या की झड़ी लगी हुई है। आचार्य श्री के सानिध्य में 21 रंगी तपस्या के तहत बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने तपस्या की तथा इसके बाद भी तमाम लोगों की तपस्या जारी रही। इसी क्रम में सोमवार को भावना दिलीप जी कोठारी के 15 की तपस्या का पारणा नंदनवन स्थित प्रवचन पांडाल में हुआ। श्रीमती भावना दिलीप जी कोठारी ने प्रवचन के पश्चात आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात उनके पारणे का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस पारणा के अवसर पर चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मदन लाल जी तातेड़, मुख्य प्रबंधक मनोहर जी गोखरू, मुंबई सभा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी तातेड़ सहित समाज के कई पदाधिकारी, पारिवारिक सदस्य एवं करीबी लोग मौजूद रहे। श्रीमती भावना कोठारी की तप अनुमोदना करने तमाम लोग नंदनवन परिसर में पहुंचकर उन्हें पारणा करवाया, अभिनंदन एवं उनकी तप अनुमोदना की। देखें सुरभि सलोनी की यह रिपोर्ट। कठोर से कठोर तप को, कर्मों को कर्म निजत है। इस वक्ति में अनंत खुशी का माहौल है। इनके घर में इतनी बड़ी तपस्या हुई है, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए अच्छा प्रसंग है और सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रवास व्यवस्था समिति के संयोजक मनोज जी गोखरू से निवेदन है, वो भी हमें आज कोठारी परिवार परिजन जन बड़ी प्रसन्नता की बात है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना पोथीपद के मंगल स्मृति में कर रहे हैं और एक तरह से मुंबई हर दृष्टि से कीर्तिमान की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे अब लग रहा है मास कमन की दृष्टि से भी मुंबई एक नए इतिहास का सृजन करेगा। और सबसे पहले मैं भावना जी के तप की अनुमोदना करता हूँ, परिवार जी को बहुत बधाई देता हूँ और हमारा जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है। उनको समाधि बनने की तरफ हम एक चित्त समाधि से आगे बढ़ाएं। ये परिवार ने ये भी बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा मोह इतना प्रबल होता है, हर तरह से आगे रहते हैं। मैं परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और तपस्वी बहन के तप की अनुमोदना करता हूँ। ओम नमः। मुंबई के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान यहाँ पर प्रवासी के सभी कार्यकर्ताओं के कमलों में सबकी वंदना। उपस्थित कोठारी परिवार, कनिष्ठा परिवार और सभी स्वामी सज्जन सागर विजयेंद्र, अभिनंदन तपस्यारो करो स्वीकारो भूखिरो काम करारो। दर्शन नान दारिद्राणी मोक्ष त्रय मार्ग और आधुनिक सूत्रात्मक भाषा तप और वो चार पक्ष दान, शील, तप और भावना। हमारे सामने भावना प्रस्तुत हुई। आचार्य श्री महाश्रमण गुरु हरि को सुमर वंदे। ओमरम। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। इस समय मैं नंदनवन में हूं, जहां तपस्याओं की झड़ी लगी हुई है। आज भावना दिलीप जी कोठारी का 15 उपवास का पारणा था और इस बारे में हम भावना जी से ही बात करते हैं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से आपने अपना 15 उपवास पूरा करके आज पारणा किया। प्रेरणा तो परिवार और गुरुदेव की कृपा से मुझे प्रेरणा मिली, शक्ति मिली और एक दिन करते करते 15 तक पहुंच गई। कब दिमाग में आया कि हमको उपवास करना चाहिए? तो मैंने पहले भी 28 की हुई है। तपस्या के भाव तो बहुत थे पर इस बार सोचा नहीं था और अचानक से हो गई। सबका सपोर्ट है, भाभी है, पापा जी है, हस्बैंड है, सबका सपोर्ट है, पूरे परिवार का सपोर्ट है, तभी मैं ये तपस्या कर पाई। आपकी सासू जी एक संतारा साधिका थी, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? के बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है। वो तो पूरे धर्म में लीन थे और एंड तक उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। इतने वो स्ट्रॉन्ग लेडी बोल सकते हैं उनको और धर्म के प्रति उनकी इतनी जागरूकता थी। उन्होंने आईसीयू में भी माला करना वगैरह उन्होंने नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। मनोबल बहुत उनका स्ट्रॉन्ग था। हमारे साथ दिलीप जी हैं, आपकी श्रीमती जी ने 15 उपवास किया और आज पारणा था। दिलीप जी, इस धर्म में माहौल में नंदनवन में पारणा हो रहा है, आपके घर में 15 उपवास हुए, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे इसके लिए आप? बहुत खुशी का समय है कि उन्होंने 15 की तपस्या की है। उन्होंने
आत्मा की निजरा की है और तपस्या से ही अपना शरीर महकता है। आपकी माताजी संथारा साधिका थीं और उनका भी काफ़ी धार्मिक महिला थीं। उनसे क्या प्रेरणा मिली आप लोगों को? मेरे माताजी तो जो थे उन्होंने भी अपने जीवन काल में काफ़ी सारी तपस्या की और ये बोल सकता हूँ उनका तो आखिरी समय भी तपस्या ही था। उन्होंने संथारा लिया था और पूरे सजग अवस्था में संथारा लिया था उन्होंने और उनको भिक्षु स्वामी साक्षात नज़र आए थे और धर्म का उन्हीं से हमने पाठ सीखा है और उन्हीं से हमने पूरी प्रेरणा ली है धर्म की। आपकी बहू ने 15 का उपवास किया। घर में धार्मिक माहौल है, मुंबई में आचार्य श्री का चातुर्मास है, इस पर क्या कहेंगे और किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? मेरी धर्मपत्नी ने संतारा लिया है और कम उम्र में लिया है, 68 की उम्र में लिया है। बोलते चलते संतारा लिया है, ऐसा नहीं कि बीमार था लिया है। अपने स्वास्थ्य ठीक होने लगे बोला मुझे भिक्षु स्वामी का दर्शन हो गया है, सपने में आ गया मेरे जाना है, इसलिए उसने संतारा लिया, 68 की उम्र में संतारा लिया है। और सब बोलते चलते मतलब ऐसा नहीं कि बीमार था लिया, अच्छे स्वास्थ्य होने के बाद में संतारा लिया है। और अभी मेरी बहू ने 15 का उपवास किया है, आज पढ़ना है। और मुंबई में चातुर्मास चल रहा है और मुंबई में गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा है, तो बहुत बहुत अनुमोदना और गुरुदेव के आशीर्वाद से एकदम अच्छी तरह से 15 का उपवास हो गया। आज भावना जी का तप अनुमोदना था, उन्होंने 15 का उपवास किया है। इसको तप को किस तरह से देखते हैं और आचार्य श्री का जो चातुर्मास चल रहा है यहाँ के माहौल को कैसे देखते हैं आप? आचार्य श्री के आते ही मानो तपस्या की एक बाढ़ आ गई है पूरे मुंबई वर्ष में। केवल मलाड अकेले से 181 तपस्या हमने 21 रंगी तप में प्रदान की गुरुदेव के चरणों में। उसी श्रृंखला में भावना की भी तपस्या का आज पाढ़ना है 15 का। इसी में मेरी पुत्री त्रिशा ने भी 28 की थी, उसका पाढ़ना हमने 21 रंगी 22 तारीख को हमने पूरा किया और पूरा माहौल धर्ममय हो गया है। और खुशी की बात है कि आज हर घर में कम से कम 2 से 3 तपस्या है, एक नहीं 2 से 3 तपस्या है। और मुंबई वर्ष में केवल 22 तारीख को करीब 1100 पाढ़ने हुए थे। ये पूरा एक चमत्कार समझो तो गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव की अनुकंपा से हो रहा है। पूरे चातुर्मास को जब हम देखते हैं तो क्या कहेंगे, 68 सालों बाद किसी आचार्य का 13 पंथ के चातुर्मास हो रहा है मुंबई, इसको कैसे देखते हैं आप? इस वर्ष ये जो चातुर्मास मुंबई का हुआ है ये ऐतिहासिक के साथ साथ गुरुदेव का 6 महीने का मुंबई में प्रवास और 2 महीने का वाशी में प्रवास, ये 7 महीने का जो लाभ इस कर्म भूमि को मिल रहा है, इससे ये धर्म भूमि बन जाएगी। आज पारणा है भावना जी का, नंदनवन में तपस्याएं चल रही हैं, धर्म में माहौल है, इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इसके लिए आप? गुरुदेव का मुंबई में प्रवास ही एक चमत्कार ही समझो, क्योंकि हमारे जीवन काल में गुरुदेव का शायद ही वापस चौबासा होगा। और इस वर्ष जो नंदनवन में गुरुदेव के स्वागत हेतु जो 21 रंगी तप चला है, ये एक ऐतिहासिक तप कहलाएगा। ये महायज्ञ भी हो गया। गुरुदेव को एक जैसे यज्ञ के तरीके उन्हें गुरुदेव को भेंट की है। मुंबई वासियों ने जो गुरुदेव के भेंट के लिए एक उपहार सोचा है, त्याग तपस्या, ये सबसे पहले शुरुआत हमारे 21 रंगी से हुई और वह बहुत कामयाब हुई है।